परम श्रद्धेय श्रवण संघीय चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि श्रीवासा आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि श्रीवासा संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि श्रीवासा एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भक्तों के चरण शत शत वंदन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध श्री सुमित्रा जी महाराज आदि थाना। ये सबको साता है। कृपया जी आपको साता है गुरुदेव। हाँ जी, आपको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपाध्याय प्रवर अनयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल केशरी तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज गोपाल शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज गोपाल शासन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी माता उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी माता उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी माता उपवास। हम सभी इन तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साधना पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में विनती करते हैं कि कृपया आप बधाई और हमें आगमों का अनुभव ज्ञान प्रदान करें। बधाई मतेन अनाथ नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगन्हायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणासनो मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, समन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भोती गौतम आदि गंधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। पांचवा विशेष पद सुनाना प्रारंभ किया है। नारकियों का प्रसंग चला। नारकियों में कितनी प्रियाएं हैं। भगवान ने कहा अनंत, वह कैसे? 10 बातों को लेकर के जहां पर तत्व का प्रतिपाद्य वस्तु का विवेचन है, वे 10 बातें लगभग सभी जगह जो आएंगे। द्रव्य, प्रदेश, अवगाना, स्थिति, ये 4 बातें। द्रव्य, प्रदेश, अवगाना, स्थिति। अगली 4 बातें हैं वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। 9वीं रश्मि है ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन, ये 10 बातें। तो कल बताया था नारकी की अपेक्षा नारकी द्रव्य से तो तुल्य, प्रदेशों से भी तुल्य, अवगाना की दृष्टि से हीनता और अधिकता बताई। हीनता असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन। और अधिकता को लेकर के असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक और असंख्यात गुण अधिक। ये जो पहला और चौथा है, मतलब असंख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुणहीन। एक तो वह है जिसका भी जन्म ही जन्म स्थान में पहुंचा है, और अवगाना अभी अंगुल का असंख्यात्म भाग। और दूसरा जो है वो पर्याप्त हो चुका है, तो अंगुल का असंख्यात्म भाग नहीं, संख्यात्म से ऊपर आ गया।
ऐसी अवस्था में असंख्यात गुणा का अंतर है, क्योंकि एक अंगुल के असंख्यात में भाग में दूसरा अंगुल के संख्यात में भाग से लेकर के 500 धनुष तक कहीं भी हो सकता है। इनका आपस में असंख्यात गुणा का एक असंख्यात गुणा ज्यादा है और एक असंख्यात गुणा कम है। बाकी जो है असंख्यात भाग अधिक, असंख्यात भागहीन, ये किसी भी दशा में हो सकते हैं। अपर्याप्त दशा में पर थोड़ा सा ही तो अंतर है। पर्याप्त दशा में भी थोड़ी सी अवगाना का अंतर है। तो असंख्यात भाग अधिक या असंख्यात भागहीन, संख्यात भाग अधिक संख्यात भागहीन, इसमें थोड़ा ज्यादा अंतर है, क्योंकि लंबाई को संख्यात हिस्सों में बांटा जाए तो एक असंख्यात की अपेक्षा से जो हिस्सा बड़ा होगा तो थोड़ा अंतर ज्यादा आएगा। जब संख्यात गुण अधिक, जब संख्यात गुणहीन आया, तब तो मानो एक पहली नर का 8.25 धनुष्य अंगुल का है, दूसरा 31 धनुष का है, संख्यात गुना का 8.25 का है, 125 का है, 250 का है, 500 धनुष का है, तो संख्यात गुना का ही अंतर है। और असंख्यात गुणाहीन, असंख्यात गुण अधिक, ये तो लगभग अपर्याप्त अवस्था में, और दूसरा पर्याप्त अवस्था में। जिस समय असंख्यात गुणा का अंतर आ जाएगा तब एक हीन है और दूसरा क्या है, अधिक है। तो हीनता को लेकर के पहले 4 भाग कहे। एक नारकी दूसरी नारकी की अपेक्षा से, अवगाना की अपेक्षा से असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, ये 4 स्थान आएंगे। अधिकता को लेकर के असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक और संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, ऐसा आए। ये तो अवगाना की दृष्टि से 4 भाग, 4 विकल्प। अब हर जगह नहीं बताए जाएंगे ऐसे, आगे तो आएगा 4 स्थान पद चौठान बढ़िए। चौठान बढ़िए से क्या समझना, जैसे 4 वाली बात नहीं कही। चौठान बढ़िए वाला वो उसमें अनंत गुणा, अनंत के अंश आ जाएंगे। एक अनंत भागहीन, अनंत गुणहीन, अनंत भाग अधिक, अनंत गुण अधिक, ये 4 में 2 और बढ़ जाएंगे तो 6 बन जाएंगे। प्राय करके ये 6 है, वर्ण गंध रस स्पर्श ज्ञान और दर्शन में आते। द्रव्य और भाव में, द्रव्य और प्रदेशों में जहां पर 2 में तो तुल्य आया, अवगाना और स्थिति है जहां पर छठ स्थान पतित जीवों की अवगाना और स्थिति में अनंत गुणा का अंतर नहीं होता, तो वहां पर 4 स्थान पति 3 स्थान पति ऐसे वर्णन आएगा। तो जैसे जैसे आएगा उसके अनुसार समझाने का प्रयास करें। तो अवगाना का तो हो गया। अब है ठीय।
थी ये स्थिति की अपेक्षा से। सीय हीण सीय तुल्य सीय अव्वहीय। सीय कदाचित हीन भी हो सकता है। सीय तुल्य, दो नार की आपस में स्थिति की अपेक्षा से तुल्य भी हो सकते हैं। एक की आयु कम है और इसकी ज्यादा है। सीय हीण सीय तुल्य सीय अव्वहीय, और कभी अधिक भी हो सकते हैं, एक नारकी की अपेक्षा दूसरे नारकी की। तो इन तीन को लेकर जहां आयु की दृष्टि से भी नारकियों में ये चार बातें आती। मानो दो नारकी हैं, एक की एक सागरोपम की है, एक की तीन सागरोपम की है, तो हीन आ गया। और जिसकी तीन की अपेक्षा एक की एक सागरोपम कम है और एक की अपेक्षा तीन सागरोपम ज्यादा है। अच्छा, दो नारकी है, दोनों की आयु एक एक सागरोपम है या तीन तीन सागरोपम है, तो वो तब क्या आएगा, इनकी आयु तुल्य है। तो तो जहां पर कहा है कि वो हीन भी हो सकती है, तुल्य भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, तो इसको लेकर के चार ही विकल्प कहे हीनता को, और चार विकल्प जो है अधिकता को लेकर। जय हीणे असंकेजति भाग हीणे वा, संकेजति भाग हीणे वा, संकेज गुण हीणे वा, असंकेज गुण हीणे वा। अह अब हिये असंकेज भाग मब हिये वा, संकेज गुण भाग मब हिये वा। जहां पर संकेत गुण नहीं आएगा, असंखेज भाग मब्ब हिये वा, संखेज भाग मब्ब हिये वा, संखेज गुण मब्ब हिये वा, असंखेज गुण मब्ब हिये वा। जय हीरे, यदि हीन है तो चार विकल्प। असंखेजति भाग हीणे वा, असंख्यात भाग ही, असंख्यात्म भाग, मतलब दो नारकी है, थोड़ी सी आयु कम है, और जो कम है वह असंख्यात्म भाग कम है उसकी आयु से। जैसे कल बताया था, किसी के असंख्यात टुकड़े किए जाए, एक के पूर्ण असंख्यात है और दूसरे का एक हिस्सा कम कर दिया, ऐसे दोनों की आयु के असंख्यात भाग किए जाए तो एक हिस्सा कम कर दिया, तो जिसका कम है वो तो असंख्यात भागहीन, और दूसरा क्या हो गया, असंख्यात भाग अधिक आ जाएगा। तो पहले हीन के चार विकल्प है। असंख्यात भागहीन, ये भी हो सकता है। संख्याजति भागहीन व संख्यात भागहीन, यदि दोनों की आयु के संख्यात संख्यात भाग किए जाएं और एक भाग एक का कम है और एक का ज्यादा है, तो जिसका कम है उसको क्या कहा जाएगा, संख्यात भागहीन। ये उस आयु की स्थिति की अपेक्षा से। आगे संख्यात गुणहीन व संख्यात गुणहीन, संख्यात गुणा का अंतर। मानो एक की 10,000 वर्ष है और एक की लाख वर्ष है, तो संख्यात गुणा का अंतर आ गया। और असंख्यज गुणहीन व असंख्यात गुणहीन, ये कब आएगी, एक की 10,000 वर्ष है, एक की एक पल्योपम है, सागरोपम है। अब जब 10,000 है सागरोपम है, तो जहां पर असंख्यात गुणा का अंतर आ जाएगा। तो कहा कि जो 10,000 वाला है सागरोपम या पल्योपम की अपेक्षा से असंख्यात गुणहीन है। तो ये चार आए, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन,
असंख्यात गुणहीन। अब अधिक को लेकर के अब ही यदि अधिक है तो असंखेज भाग मब्ब ही व संखेज भाग मब्ब ही व संखेज गुण मब्ब ही व असंखेज गुण मब्ब ही व। यदि अधिक है तो असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक आएगा। अब जैसे हीनता बताई थी तो दूसरे की क्या है, उतनी अधिकता है, असंख्यात भाग अधिक। मानो एक ही 33 आग्रोपम की आयु है तो दूसरे की थोड़ा सा उससे कम है, तो असंख्यात्म भाग कम आ गया। आगे संख्यात भाग, ऐसे संख्यात टुकड़े किए जाए तो एक टुकड़ा कम करने पर दूसरे का संख्यात भाग अधिक आ जाएगा। और संख्यात गुण अधिक में ऐसे आएगा, जैसे गुणा का फर्क पड़ गया, जैसे 10,000 और 1,00,000 वर्ष की आयु का बताया, तो संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक। तो जहां पर जैसे एक की 10,000 है, दूसरे की एक पल्योपम एक सागरोपम है, तो असंख्यात गुणा अधिक होगी। ऐसे आयु के अनेक प्रकार के विकल्प बन सकते हैं। आयु ये तो समझाने के लिए 10,000 वर्ष एक पल्योपम सागरोपम बताया है। अपना बैठ करके चिंतन में चले जाएं तो और भी क्या हो जाएंगे, इनके संख्या में दृष्टांत सामने आ जाएंगे। तो हीनता और अधिकता को लेकर के चार चार विकल्प बने। हीनता को लेकर के असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन। अधिकता को लेकर के असंख्यात भाग अधिक और संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक। ऐसे दो नारकियों की आपस में आयु कोई भी विकल्प हो सकता है। तो ये पहले चार हो गए, द्रव्य से, प्रदेशों से, अवगाहना से और स्थिति की अपेक्षा से। अब इसके आगे है वर्ण की अपेक्षा से। काल वन पज्वे ही सिय हीण सिय तुल्य सिय अब्ब ही। काल वन पज्वे ही, काल वर्ण की अपेक्षा से, क्योंकि बताया था वर्ण गंध रस स्पर्श ये चार। तो वर्ण में चार वर्ण है, काला नीला लाल पीला सफेद। अब वर्ण की अपेक्षा से जहां पर 6 विकल्प घट सकते हैं, घट जाते हैं। अब मानो एक नारकी दूसरा नारकी है तो दोनों काले, लेकिन उनकी कालक में काले वर्ण में अंतर। तो वो अंतर कितने प्रकार का हो सकता है? जो 6 प्रकार का हो सकता है। अनंत भागहीन, बता अह काल वन पज्वे ही। काल वन पज्वे सिंह हीण सिंह तुल्य सिंह अब्ब ही। वह हीन भी हो सकता है, तुल्य भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। जदि हीन है तो अनंत भाग हीणे व असंख्यजय भाग हीणे व संख्यजय भाग हीणे व असंख्य असंख्यजय गुण हीणे व असंख्यजय गुण हीणे व अनंत गुण हीणे व अब्ब ही अनंत भाग मब्ब ही व असंख्यजति भाग मब्ब ही व संख्यजति भाग मब्ब ही व संखेज गुण मब्ब ह्येव असंखेज गुण मब्ब ह्येव अनंत गुण मब्ब ह्येव। यदि हीन है, यदि हीन है, अनंत भागहीन, अनंत भागहीन भी हो सकता है। असंखेज भागहीन वो कालापन, जहां अनंत भाग की हीनता हो सकती है वहां पर असंख्यात भागहीनता भी तो हो सकती है।
आगे संख्यजे भागहीने व संख्यात भागहीन, तीन तो जगह अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन। अब गुणा को लेकर के तीन है, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन। हीनता जब संख्यात में पड़ जाती है तो संख्यात गुणा का फर्क है हीनता। जब असंख्यात गुणा का अंतर है तो कहा जाएगा असंख्यात गुणहीन। जब अनंत गुणा का अंतर है तो आएगा अनंत गुणहीन, हीनता है रंग में कालिन्य। और ऐसे अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन, ये छह विकल्प हीनता को लेकर आए। और ऐसे ही अब ही यदि अधिक है तो अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। जब थोड़ा सा अंतर है बिल्कुल नाम मात्र का तब आएगा अनंत भाग अधिक। जब उससे बढ़ जाएगा तो असंख्यात भाग अधिक, उससे ज्यादा बढ़ जाएगा तो उससे संख्यात भाग अधिक, उससे आगे गुणा में आ जाएगा तो संख्यात गुण अधिक, और आगे ज्यादा बढ़ गया है तो असंख्यात गुण अधिक, और सबसे ज्यादा बढ़ गया है तो अनंत गुण अधिक जे आ जाएगा। तो अधिक को लेकर के छह विकल्प, असंख्यात अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। इस प्रकार के छह विकल्प काले वर्ण को लेकर चलेंगे। नील वन पज्जवे, लोहिया वन पज्जवे, हालिद वन पज्जवे, सुकिल वन पज्जवे, छह ठान बड़ी। जैसे काले के छह विकल्प के हैं ऐसे नीले वर्ण के भी छह आएंगे, हीनता को लेके अधिकता को लेकर के। जैसे नीले के ऐसे लोहिया वन पज्जवे, लोहित लाल वर्ण के। हालिद वन पज्जवे, हालिद हारिद्र पीले वर्ण को लेकर के। शुक्ल वन पज्जवे, शुक्ल वर्ण सफेद वर्ण को लेकर के। पर्यायों के ये छठ स्थान पतित, छठ स्थान में पतित मतलब छह विकल्प आएंगे, हीनता को लेकर अधिकता को लेकर के भी छह आएंगे। जैसे अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन। अधिकता को लेके अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। ऐसे पांचों वर्णों के ये छह छह विकल्प ये घटेंगे। अब इसके आगे गंध को लेके सुब्बी गंध पजवे ही, दुब्बी गंध पजवे ही, छह ठान बड़ी। सुगंध को लेकर के और दुर्गंध को लेकर के भी ये छठ स्थान पतित आएगा। हीनता को लेकर भी छह बातें और अधिकता को भी लेकर के छह बातें। मानो दो नारकी हैं तो उनके अंदर गंध, गंध में सुर भी गंध दुर भी गंध, वैसे तो दुर्गंध ही होती है लेकिन सुगंध ना हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन सुगंध के परमाणु जो है बहुत अत्यंत अल्प होंगे और दुर्गंध के उनके ज्यादा होंगे। और सुगंध को लेकर के जब अल्प बहुत तो आएगा, हीन दिखता आएगी, तो ऐसे ही छह स्थानों का वर्णन आएगा। और वो वर्णन अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन जे आएंगे। अधिकता को लेकर के जब चलेंगे तो अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक, ये छह विकल्प चले।
हीनता गंध को लेकर के भी छठ स्थान पति 6 विकल्प चलेंगे। हीनता को लेकर के 6, 6 में कोई भी हो सकता है, 2 नारकियों में, और 2 नारकियों में अधिकता को लेकर के कोई भी 6 में से हो सकता है। तो इस प्रकार ये गंध को, सुगंध को ले, सुरभि गंध को लेकर के ये 6 विकल्प के। ऐसे है दुब्बी गंध पज्जवे, नारकियों में दुर्गंध ज्यादा होती है। तो दुर्गंध, दुर्गंध में भी किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। अंतर जो हो थोड़ा सा, बिल्कुल कम अंतर भी हो सकता है, ज्यादा ज्यादा अनंत गुणा का भी अंतर हो सकता है। तो दुर्गंध का भी ऐसे ही बैठेगा, अनंत भाग अधिक और संख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। हीनता को लेकर के अनंत भागहीन और संख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन और संख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन, ऐसे आएगा। सुगंध और दुर्गंध के भी छठ स्थान पतित। आगे रस, तीत रस पज्वे, कड़ुआ रस पज्वे, कड़ुआ रस, कसाय रस, अम्बिल रस, महु रस पज्वे, यह छठान बड़ी है। इन पांचों रसों के भी छठ स्थान पतित आएगा। जैसे कड़वा तिखा रख है, तिक्त रस पज्वे, तिक्त रस तिखा। तो तिखा जो है 1 गुण तिखा, 2 गुण तिखा, 3 गुण तिखा, 4, 5, 6 संख्यात असंख्यात अनंत गुण, ऐसे तिखा हो सकता है। जब ये तिखापन है, और तिखापन जब वर्ण गंध रस स्पर्श देखा जाए, जो आत्मा की अपेक्षा से नहीं है, ये तो शरीर आश्रित धर्म है। शरीर पुद्गल है, पुद्गल आश्रित ये वर्ण गंध रस स्पर्श। आत्मा आश्रित जो बताए थे पहला, वो शरीर आश्रित भी हो सकता है। वैसे द्रव्य से संख्या में एक है, और दूसरा जो है प्रदेशों की अपेक्षा वो आत्मा की दृष्टि से है। अवगाना आत्म प्रदेशों का फैलाव भी है, तो शरीर का भी तो फैलाव है, दोनों अपेक्षा से आ जाएगा। स्थिति जो है वो आयु की अपेक्षा से है। अब ये वर्ण गंध रस स्पर्श जो है, ये पुद्गल आश्रित है, ये शरीर की अपेक्षा से। तो जैसे वर्ण और गंध का हुआ, ऐसे रस का भी होगा। अब तिखा रख, मानो शरीर के अंदर 2 नारकी है, उनके अंदर तिखा रख रस तो है ही। जब तीखा रस है तो कितना अंतर हो सकता है। हीनता को लेकर के भी 6 विकल्प आएंगे, और अधिकता को लेकर के भी 6 विकल्प आएंगे। और 6 विकल्प वही है, अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन। अधिकता को लेके अनंत भाग अधिक, 2 नारकियों का दूसरे का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, अनंत भाग अधिक, और संख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, और संख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक, ऐसा भी हो सकता है। जैसे तिक्त रस का कहा, ऐसे कड़ुआ रस, कड़वे रस के भी 6 स्थान कहने जे। आगे कशैल्य रस के, अम्बिल खट्टे रस के, और मधुर रस के भी यही 6 स्थान आएंगे। अब इसके आगे सपर्श है, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, संदिग्ध, रुक्ष, ये 8 सपर्श है। अब 8 सपर्श है, तो इनमें भी अनंत का ये छठ स्थान ही आते हैं। तो बताया है कक्खड़ फास पज्जवे, महुआ फास पज्जवे, गरुआ फास पज्जवे, लहुआ फास पज्जवे, सिंह फास पज्जवे, उष्ण फास पज्जवे। ये पाठ की पुनरावृत्ति हो गई है। कड़ुआ रस पज्जवे, कसाय रस पज्जवे, अम्बिल रस, मोह रस पज्जवे। 6 ठान बड़ी है। इस पाठ की पुनरावृत्ति है। वैसे पहले संक्षेप में कह दिया, जो आएगा तो ऊपर से, इससे पहले आएगा। आगे कक्खड़ फास पज्जवे हैं, निध फास पज्जवे हैं, लुख फास पज्जवे हैं, 6 ठान बड़ी है।
तो पहला कक्खड़ फास पज्य कर्कश स्पर्श पर्यायों की अपेक्षा से छठ स्थान पर। एक एक गुण स्पर्श कर्कश स्पर्श है, दो गुण तीन गुण चार गुण से लेके अनंत गुण तक आएगा। जब अनंत गुण तक आएगा तो दो नारकियों में कैसे अंतर हो सकता है? एक का हीनता को लेकर के एक दूसरे से अनंत भागहीन भी हो सकता है, और संख्यात भागहीन भी हो सकता है, संख्यात भागहीन भी हो सकता है, संख्यात गुणहीन भी हो सकता है, और संख्यात गुणहीन भी हो सकता है, अनंत गुणहीन भी हो सकता है। और अधिकता को लेकर के कहा जाए तो एक से दूसरा जो है अनंत भाग अधिक भी हो सकता है, और संख्यात भाग अधिक भी हो सकता है, संख्यात भाग अधिक भी हो सकता है, संख्यात गुण अधिक भी हो सकता है, और संख्यात गुण अधिक भी हो सकता है, अनंत गुण अधिक भी हो सकता है। तो ऐसे कर्कश को लेकर के छह छह विकल्प हीनता अधिकता को लेकर मऊआ फास पज्वही मृदु स्पर्श पर्यायों से भी ऐसे ही आएगा। मतलब कि हीनता को लेकर के भी छह विकल्प और अधिकता को लेकर के भी छह स्पर्श। गरुड़ फांस पज्वही गुरु स्पर्श पर्यायों को लेकर के भी ऐसे ही छह विकल्प आएंगे। हीनता को लेकर और अधिकता को लेकर के लघु फांस पज्वही लघु स्पर्श पर्यायों की अपेक्षा से भी जय ही छह विकल्प में से कोई भी हो सकता है। आगे सीओ फास पज्वे हैं शीर्ष स्पर्श को लेकर के भी ऐसे ही छह विकल्प चलेंगे। हीनता को लेकर के अधिकता को लेकर के उष्ण फास पज्वे ही उष्ण स्पर्श को लेकर के भी ऐसे जय ही छह छह विकल्प चलेंगे। आगे निध फास पज्वे ही लुख फास पज्वे ही चौठान बढ़िया सनिग्ध स्पर्श पर्यायों को लेकर के भी यही छह विकल्प चलेंगे, और रुख लुख रूक्ष स्पर्श पर्यायों को लेकर के भी यही स्पर्श छह विकल्प चलेंगे। मतलब कि इन आठों स्पर्शों का अनंत भाग हीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, हीन संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन। अधिकता को लेकर के एक से दूसरा कैसे अनंत भाग अधिक भी हो सकता है, असंख्यात भाग अधिक भी हो सकता है, संख्यात भाग अधिक भी हो सकता है, और संख्यात भाग अधिक भी हो सकता है। मतलब कि असंख्यात संख्यात भाग अधिक भी हो सकता है, संख्यात गुण अधिक और संख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक ये भी हो सकता है। तो ऐसे ये छह छह विकल्प हीनता और अधिकता को लेकर के आएंगे। ये तो वर्ण गंध रस स्पर्श की अपेक्षा से चार हो। पहले चार आए थे द्रव्य, प्रदेश, अवगाना और स्थिति। दूसरे चार वर्ण, गंध, रस और स्पर्श को लिखा। अब इसके आगे ज्ञान दर्शन, मतलब कि ज्ञान, अज्ञान, पांच ज्ञान, तीन अज्ञान, चार दर्शन। तो नारकी का है तो नारकी के अंदर तीन ज्ञान संभव है, तीन ज्ञान, तीन अज्ञान, चौथा और पांचवा ज्ञान नहीं है, और तीन दर्शन, चौथा दर्शन वहां पर नहीं है। तो जो जिसमें पाया जाता है उसी की अपेक्षा से उसका भी उसका वर्णन होगा, विचार होगा। तो पहला है आदि निवोहिय नान पज्वे सूय नान पज्वे ओहि नान पज्वे मति अनान पज्वे सूय अनान पज्वे विभंग नान पज्वे चक्षु दंसन पज्वे अचक्षु दंसन पज्वे ओहि दंसन पज्वे छठान बड़ी थे। तो पहला है आभि निवोहिय नान पज्वे आभि निवोधि ज्ञान पर्याय। पर्याय कहा जाता है वह छोटे से छोटा अंश जिसके आगे टुकड़े न किए जा सकते। कोई भी जीव ऐसा नहीं है, यदि सम्यक दृष्टि है तो उसके पास अनंत ज्ञान के पर्याय होंगे। यदि मानो मिथ्या दृष्टि है तो उसके पास अज्ञान के पर्याय भी क्या होंगे? अनंत होंगे।
दर्शन को लेकर के भी कम से कम जो पर्याय है, वो भी क्या होंगे, अनंत। इनका वर्णन आगम के वाक्यों में ही, जब पांच स्थावरों का चलेगा, विकलेंद्रियों का चलेगा, उस समय सामने आ जाएगा। तो पहला है आभिनिवोधि ज्ञान पर्याय। दो नारकी है, यदि वो सम्यक दृष्टि है तो आभिनिवोधि ज्ञान तो दोनों के पास होगा। दोनों सम्यक दृष्टि है तो आभिनिवोधि ज्ञान, मति ज्ञान दोनों के पास है। तो दोनों का आभिनिवोधि ज्ञान हीन भी हो सकता है, तुल्य भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। यदि हीन है तो कितना हो सकता है, तो जहां पर छठ स्थान पतित का है, अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन। ये छह विकल्पों में उन दो नारकियों में कोई भी हो सकता है, हीनता को लेकर। और अधिकता को लेकर के छह विकल्पों में कोई भी हो सकता है, क्योंकि पहले छह भाग में हमने हीन वाले को लिया था, और अधिकता में जो अधिक है जिसका ज्ञान, उसको लिया है। उसका ज्ञान पहले से छह विकल्पों में कोई भी हो सकता है, अनंत भाग अधिक भी हो सकता है, असंख्यात भाग अधिक भी हो सकता है, संख्यात भाग अधिक भी हो सकता है, आगे संख्यात गुण अधिक भी हो सकता है, असंख्यात गुण अधिक भी हो सकता है, अनंत गुण अधिक भी हो सकता है। ये आभिनिवोधि ज्ञान। आगे दूसरा है सुयोनान पद्य, श्रुत ज्ञान की पर्याय। तो वहां पर श्रुत ज्ञान की पर्यायों के भी ऐसे ही आएगा। हीनता को लेकर के भी छह विकल्प में से कोई भी घट सकते हैं दो नारकियों में, और अधिकता को लेकर के भी छह विकल्प घट सकते हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। तो जहां भी छठ स्थान पतित। और तीसरा है ओहिनान पद्य, अवधि ज्ञान पर्याय। जहां पर भी छठ स्थान पतित है, एक नार की, दो नार की अवधि ज्ञान वाले, तो उनमें से हीनता हो तो, अंतर हो तो थोड़ा भी हो सकता है, उससे ज्यादा जो अंतर बढ़ते बढ़ते हीनता में अनंत गुणा का भी हो सकता है। और उसके आगे यदि अधिकता में हो तो वहां पर थोड़ा सा भी हो सकता है, और ज्यादा अनंत गुणा का भी हो सकता है। जहां पर भी छह विकल्प आएंगे, हीनता को लेकर के अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन जे आएंगे। और अधिकता को लेकर के ऐसे ही आएंगे, और अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। इनमें से जे चलेंगे। तो इस प्रकार अवधि ज्ञान का आया। अब मानो यदि मिथ्या दृष्टि है, वो दोनों नारकी, तो अज्ञान की अपेक्षा से विवेचन होगा। उनका अज्ञान का मतलब, ज्ञान तो जानकारी तो है लेकिन यथार्थ नहीं है। उनका ज्ञान मिथ्यात्व से संबलित, मिथ्यात्व से युक्त है। मानो वो जीव जो है जानकारी तो रखता है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि की जानकारी को अज्ञान की श्रेणी में लिया है। तो उसका जो अज्ञान है वो कैसा होगा, वो भी छठ स्थान पतित। दो मिथ्या दृष्टि नारकियों का, जहां पर भी हीनता को लेकर के छह विकल्प में कोई भी हो सकता है, अधिकता को लेकर के छह विकल्पों में कोई भी हो सकता है। जैसे पहले छह छह कहे तो मति अज्ञान की अपेक्षा से भी छठ स्थान पतित। और सूय अन्नान पज्वे ही श्रोत अज्ञान की अपेक्षा से भी छठ स्थान पतित आएगा। विभंग नान पज्वे ही, दो मिथ्या दृष्टि नारकी है तो उनको विभंग ज्ञान भी है। तो विभंग ज्ञान में भी छह विकल्पों में कोई भी हो सकता है। हीनता को लेकर के छह, और अधिकता को लेकर के भी छह विकल्प। तो ये तो हो गए ज्ञान और अज्ञान का। आगे चक्षु दर्शन पर जो है, चक्षु दर्शन की पर्याय, उनके पास चक्षु दर्शन भी तो है। चक्षु दर्शन किसी का काम में है, किसी का ज्ञान है। ये थोड़ा सबके आंखों का लाइट सबकी एक समान होगी।
तो उसमें भिन्नता, हीनता को लेकर के 6 विकल्प आएंगे और अधिकता को लेकर के भी 6 विकल्प आएंगे। चक्षु दर्शन के ऐसे अचक्षु दर्शन, आंखों को छोड़ करके बाकी इंद्रियों से होने वाला सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान क्या है? अचक्षु दर्शन। तो अचक्षु दर्शन में भी 6 विकल्प हीनता को लेकर, 6 विकल्प अधिकता को लेकर के आएंगे। वही दर्शन पंचवे ही छह ठान बड़ी थे, अवधि दर्शन की पर्यायों को लेकर के भी छठ स्थान ऐसे ही आएगा, हीनता को लेकर के, अधिकता को लेकर के। तो कहा जाता है इस प्रकार यह 10वां प्रकार दर्शन का आया। तो एण अठेण गोयमा एवं उच्यते, इस कारण से हे गौतम ऐसा कहा जाता है। नेरयाण नो संखेजा, नो असंखेजा, अनंता पजवा प्रणता। नारकियों के असंख्यात पर्याय, संख्यात पर्याय नहीं है, असंख्यात पर्याय नहीं है, अनंत पर्याय। मानो जैसे नारकी तो असंख्यात है, एक समय में अनंत पर्याय ऐसे होंगे वो नहीं है। मतलब ये पर्याय एक हर समय सदा अनंत रहते हैं ऐसा नहीं कह सकते। एक समय मानो अनंत वाला भागा है तो असंख्यात वाला थोड़ा होगा, संख्यात वाला थोड़ा होगा। वो एक समय में तो वो एक ही होगा। तो कहा जाता है लेकिन कोई भी तो हो सकता है, ऐसे जो अनंत पर्याय पाई जा सकती हैं। तो इस अपेक्षा से कहा जाए अनारकियों में अनंत पर्याय। अब किस समय कौन सी पर्याय उसके कर्म के उदय के कारण से आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे भगवती सूत्र में आया है कि जिस एक नारकी, तो मानो एक जैसी आयु वाले दो नारकी हैं। एक की आयु बहुत पूर्ण हो गई है, थोड़ी सी रह गई, और एक अभी पैदा हुआ उसकी भी आयु उतनी है जितनी पहले की थी। लेकिन जैसे मानो एक दोनों की सागरोपम सागरोपम की आयु है, लेकिन एक नार की ऐसा है जिसके सागरोपम में बहुत भोग चुका है, मानो 2-4 दिन रह गए। और एक अभी पैदा हुआ है सागरोपम का। अब उनकी कालख में कितना अंतर होगा। उसने तो अपने पाप कर्म बहुत भोग लिए हैं, और लेकिन दूसरे को अभी तो भोगना शुरू ही हुए। तो उसके शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श में कितना अंतर होगा। क्योंकि एक न एक तो पाप कर्म प्रगाढ़ है, कितने दुख तकलीफें अभी भोगेगा, और दूसरे ने भोग लिया सारा, नाम मात्र का रह गया है। तो अनंत गुणा का अंतर आ जाएगा। अब उसके पाप कर्म नाम मात्र के हैं, और दूसरे का ढेरों के ढेर, पहाड़ों के पहाड़ उसके सामने पड़े। लेकिन एक एक दिन करते करते एक दिन उसका उसका भी ऐसा आएगा कि वो पहाड़ का पहाड़ क्या हो जाएगा, उसका समाप्त हो जाएगा, और नर गति से फिर वो मनुष्य या त्रियंच गति में आ जाएगा। अब इसी प्रकार देवगति का कहा है। देवता जो है, मानो दो देवता एक एक सागरोपम की आयु के हैं। एक को सागरोपम हो गया, 2-4 दिन उसके रह गए, और दूसरा जो है वो अभी उसके 2-4 दिन उसको जन्मे हुए को हुए। और दोनों की पुण्यवानी में कितना होगा, पहले ने तो भोग लिया, नाम मात्र के रह गई है, और दूसरा पुण्य का पहाड़ उसके सामने। और उसके वर्ण रथ जो अभी पैदा हुआ, उसके वर्ण गंध रस पर तेज आदि अत्यंत उज्जवल होंगे। और दूसरा क्या हो गया है, दूसरा बिल्कुल मध्यम पड़ गया है, फीका पड़ गया, उसके सारे रंग आदि, क्योंकि उसका पाप बढ़ गया है और उसका पुण्य, पाप थोड़ा है पुण्य ज्यादा है। नारकी में जब एक का आयु ज्यादा बढ़ गई है, वह पूर्ण हो गई है, तो उसके पाप घट गए हैं, पुण्य बढ़ गया है अकाम निर्जरा के द्वारा। और दूसरे के पाप ही पाप है, पुण्य तो नाम मात्र का व्यवहार, नाम मात्र का ही होगा। तो इस प्रकार कहा जाता है जो अनंत पर्याय बन जाती। तो इसलिए कहा कि हे गौतम, नारकियों के संख्यात पर्याय नहीं, असंख्यात पर्याय नहीं, अनंत पर्याय। ये तो नारकी का बोल आया। अब इसके आगे असुर कुमार, दूसरा दंडक।
असुर कुमाराण भंते केवतिया पज्जवापनत्ता गोयमा अनंता पज्जवापनत्ता। जो पढ़ाया है जित एक प्रकार से मैंने सुनाया, थोड़ा सा रास्ता खुला है। आपको हृदयंगम तो तब होगा जब 5-7 बार आप इसकी आवृत्ति करोगे, तब आपके दिमाग में बैठेगा। ये नहीं मैंने पढ़ा दिया और आपने शास्त्र बंद कर दिया, हमारे समझ नहीं आया। समझ कैसे आएगा बोला? जो मैंने थोड़ी सी चिंगारी लगाई है ना, उसको बढ़ाना तो आपके हाथ में है। और रास्ता दिखाया, और आप अभ्यास करोगे तो आप ऐसे समझा सकोगे। यदि नहीं अभ्यास करोगे तो गर्दा पड़ता है ना, जैसे किसी चीज को साफ ना करते महीने बाद कितना गर्दा, फिर सारा विस्मृत हो जाएगा। तो इसका अभ्यास का ध्यान रखना। ये प्रसंग रूपता है। जैसे गणित होता है, गणित के रस नहीं आता, नीरस होता है। लेकिन जिनका सब्जेक्ट गणित होता है, दिन रात उसी में डूबे रहते हैं, तो उनको गणित जैसे रूखे विषय में भी क्या है, रस आने लग जाता है। ऐसे ही शास्त्रीय विषय सारी कथा कहानियां नहीं होते, तत्व ज्ञान का विषय है। इसका आप लोग जितना अभ्यास करोगे उतना रस इसमें आएगा। रस क्या है? मन लगेगा, चित्त की एकाग्रता बनेगी, दुनिया के प्रपंचों से आप बचे रहोगे। आत्मा के अंदर धर्म ध्यान के भाव पैदा होंगे, धर्म ध्यान के पर्याय पैदा होंगे, जो आत्मा के गाढ़े कर्मों को ढिला करने वाले होंगे, महानिर्जरा का कारण बनेंगे। और यदि पुण्य प्रकृति का बंधे बंद होगा तो पुण्यानुबंधी पुण्य होगा, ना कि दूसरी पाप प्रकृति होगी। मतलब आत्मा के अनंत लाभ का कारण है जो स्वाध्याय। लेकिन अभ्यास करोगे तो सारा हृदयंगम हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर कहते हैं रब रखा। तो अब असुर कुमारों का है। असुर कुमाराण भंते केवतिया पज्जवा पणत्ता गोयमानंता पज्जवा पणत्ता ते केणट्ठेन भंते एवं बुच्चय असुर कुमाराण अनंता पज्जवा पणत्ता गोयमा असुर कुमारे असुर कुमार सदवठ्याय तुल्य पदे सठ्याय तुल्य ओगान अठ्याय चौठान बणिये ठेतिये चौठान बणिये कालवन पंजवे चौठान बणिये एवं नीलवन पंजवे लोहिय वन पंजवे आलिंद वन पंजवे सुखिल वन पंजवे सुंदी गंध पंजवे दुंदी गंध पंजवे तिथ रस पंजवे कड़ुआ रस पंजवे कसाय रस पंजवे आम्बिल रस पंजवे महो रस पंजवे कक्कड़ फांस पंजवे महुआ फांस पंजवे गरुआ फांस पंजवे लहुआ फांस पंजवे शीत फांस पंजवे पोषण फांस पंजवे निंद फांस पंजवे लोक फांस पंजवे आवि निवोहि नान पंजवे सुत नान पंजवे ओहि नान पंजवे मतिया नान पंजवे सोय अन्नान पंजवे विभंग नान पंजवे चक्षु दंसन पंजवे आ चक्षु दंसन पंजवे ओहि दंसन पंजवे छ ठाण वाड़ीते से तीन अट्ठेण गोयमा एवं बुच्चति असुर कुमारान अनंता पज्जवा पणत्ता। असुर कुमारान भंते केवतिया पज्जवा पणत्ता। हे भगवान, असुर कुमारों के कितने पर्याय कहे। असुर कुमार भवन पतियों का पहला भी। तो भगवान ने कहा गोयमा अनंता पज्जवा पड़ता, हे गौतम अनंत पर्याय कहे। जहां पर भी जैसे नारकियों के आए थे ऐसे इनके आएंगे। नरक गति में ज्यादा करके अशुभ पर्याय, क्योंकि पाप की प्रधानता है। ये देव गति है जहां पर पुण्य की प्रबलता है, जहां पर शुभ का ज्यादा प्रभाव है। तो तेन भक्ते एवं बुच्च,
असुर कुमारान अनंता पद्यवा प्रणता। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि असुर कुमारों के अनंत पर्याय? भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, असुर कुमार से दक्षाए तुल्य। एक असुर कुमार दूसरे असुर कुमार की अपेक्षा से, क्योंकि दो का ही तो अंतर होता है ही एक, उसका अंतर किससे बताएंगे? जब दो असुर कुमार हम हमारे सामने मानो खड़े, अब उनका अंतर बताना है, तो बताया कि दब अठ्याय तुल्य, एक असुर कुमार दूसरे असुर कुमार की अपेक्षा द्रव्य से तुल्य, वो भी एक है, वो भी एक है। प्रदेश अठ्याय तुल्य, प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य, क्योंकि आत्मा के प्रदेश जितने एक असुर कुमार के हैं उतने ही दूसरे असुर कुमार के हैं। प्रदेशों में कोई हीनता अधिकता नहीं है। ओगाहन अठ्याय चौठान बड़ी थे, अवगाना की अपेक्षा से 4 स्थान पतित, क्योंकि असुर कुमारों में कहा है कि 2 प्रकार की अवगाना, भव धारणीय और उत्तर वैक्री। भव धारणीय जघन्य अंगुल का असंख्यात्मा भाग और उत्कृष्ट 7 8। जैसे इनमें 2 प्रकार की, ऐसे नारकियों में भी 2 प्रकार की, भव धारणीय और उत्तर वैक्री। नारकियों में उत्तर वैक्री जो है जघन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग, उत्कृष्ट जो है मूल शरीर से 2 गुना ज्यादा कर सकते हैं, देवताओं में लाख योजन तक कर सकते हैं। और भव धारणीय जो है नारकियों की जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मक भाग है, और उत्कृष्ट जो है सत्तों नरकों की अलग अलग। असुर कुमारों में भव धारणीय अंगुल का संख्यात्मक भाग और उत्कृष्ट जो है लाख योजन, और उत्तर वैक्रिय, हाँ जो उत्तर वैक्रिय है अंगुल का संख्यात्मक भाग, उत्कृष्ट जो है वो 1 लाख योजन। भव धारणीय अंगुल का असंख्यात्मक भाग और उत्कृष्ट 7 हाथ की है। जो अंगुल का असंख्यात्मक भाग है वो तो जन्म के समय का है, जब उसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई। जन्म का पहला समय आके आहार के पुद्गल लिए हैं और शरीर का निर्माण शुरू हुआ है, शरीर पर्याप्ति, और उस समय अंगुल का संख्यात्मक भाग है, उसके बाद बढ़ने लगा। तो कहा है कि कोई ऐसा है जन्म के समय है और कोई 7 हाथ का है। जब तक उसकी पर्याय अवगाना अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी है, तब जे 4 स्थान पतित आएगा। जब अंगुल के संख्यात में भाग में आएगा, तब तो त्रिस्थान पतित हो सकता है, 4 स्थान असंख्यात गुणा का अंतर नहीं आएगा। तो अवगाना की दृष्टि से चौठान बढ़िए, चौठान बढ़िए में जो नरक में कराए, असंख्यात भागहीन संख्यात भागहीन संख्यात गुण अधिक असंख्यात गुण अधिक, ये जो है अधिक हीन, जैसे अध्ययन के आखिर तक चलेंगे, ये कहते ना पहले जान जान नहीं छोड़ेंगे, आखिर तक इनको अपने ध्यान में रखना होगा। तो असंख्यात भागहीन संख्यात गुणहीन असंख्यात गुणहीन, अधिक है तो असंख्यात भाग अधिक संख्यात भाग अधिक संख्यात गुण अधिक असंख्यात गुण अधिक आए। ये स्थिति जे अवगाना की अपेक्षा से स्थितीय चौठान बड़ी स्थिति से भी 4 स्थान पतित, क्योंकि असुर कुमारों की जो आयु है जघन्य 10,000 वर्ष, और देवों की दक्षिण दिशा के 1 सागरोपम की है और उत्तर दिशा के 1 सागरोपम से कुछ ज्यादा है। और देवियों की आयु देखी जाए तो जघन्य तो 10,000 वर्ष है, दक्षिण दिशा की असुर कुमारियों की 3.5 पल्योपम ज्यादा, उत्तर दिशा के 4.5 पल्योपम है। कहाँ 10,000 वर्ष, कहाँ पर 3.5 4.5 पल्योपम, असंख्यात गुना का अंतर आ जाता है। जब 10,000 का पल्योपम का संख्यात गुणा का है, तो सागरोपम का भी असंख्यात गुणा का अंतर है।
क्योंकि अनंत गुण का अंतर आयु अनंत काल की भव स्थिति किसी की नहीं है, असंख्यात काल तक की है। तो स्थिति की अपेक्षा से चार स्थान पतित कहना, चौठान बढ़िया। तो जहां पर भी एक नारकी की दूसरे नारकी की स्थिति का हीनता की दृष्टि से कितनी हो सकती है। देवताएं तुल्य भी हो सकते हैं, हीन भी हो सकता है, तुल्य भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। हीन हो तो कैसे, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, ये आएगा। अधिक है तो असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, ये इस प्रकार ये चार विकल्प आएंगे। ये तो स्थिति की अपेक्षा कालवन पद्य ही छह ठान बड़ी है। काल वर्ण की पर्यायों की अपेक्षा छठ स्थान पतित। किसी का काला स्या वर्ण तो अनंत गुणा। तो दो असुर कुमार है तो उनके काले वर्ण में अंतर ये छह स्थानों में से कोई भी हो सकता है। अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन, कोई भी हो सकता है। अधिकता को लेकर के अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक, ऐसा कोई भी विकल्प पाया जा सकता है। तो इस प्रकार काल वर्ण की अपेक्षाओं से ये छह विकल्प में से कोई विकल्प आ सकता है, हीनता को, अधिकता को। ऐसे नील एवं नीलवन पद में ही नील वर्ण की पर्यायों की अपेक्षा से छठ स्थान पतित आएगा। लोहिया वन पद में ही ऐसे लोहित वन लाल वर्ण की पर्यायों से हालिद वन पद में ही हारिद्र पीले वर्ण की पर्यायों से शुक्ल वन पद में ही शुक्ल वर्ण की पर्यायों से जहां पर भी छठ स्थान पतित जो कोई भी बोल आ सकते हैं हीनता को और अधिकता को लेकर के। दुब्बी गंध पद्य ही दुब्बी गंध पद्य में ऐसे सुगंध और दुर्गंध को लेकर के भी छठ स्थान पतित कहना। तीर्थ रस पद्य ही कड़ुआ रस पद्य ही कसाय रस पद्य ही अम्बिर रस पद्य ही मोह रस पद्य ही ऐसे ही पांच रसों को तीखा, तिक्त रस, कटुक रस, कषाय रस, अम्बिल खट्टा रस और मधुर रस, इसको लेकर के भी छठ स्थान पतित कहें। कखड़ फास पजवे ही महुआ फास पजवे ही गरुआ फास पजवे ही लहुआ फास पजवे ही सीत फास पजवे ही उष्ण फास पजवे ही नित फास पजवे ही लुक फास पजवे ही ऐसे ही कर्कश मृदु गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, इन आठ स्पर्शों को लेकर के आठ मतलब छठ स्थान पतित कहना। हीनता को लेकर के और अधिकता को लेकर कोई भी हो सकता है। दो असुर कुमारों के अंदर आगे तीन ज्ञान आभिनिवोह्य नान पज्वे ही सुत नान पज्वे ही ओहि नान पज्वे ही। अब आभिनिबोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान की अपेक्षा से भी छठ स्थान पतित करना। ये छह विकल्पों में से हीनता अधिकता को लेकर कोई भी घट सकता है। आगे मति अनान पज्वे ही सूय अनान पज्वे ही विभंग नान पज्वे ही। मति अज्ञान पर्याय श्रुत ज्ञान पर्याय विभंग ज्ञान पर्यायों की अपेक्षा से भी छठ स्थान पतित कहना। छह में से हीनता या अधिकता को लेकर कोई भी घट सकता है। चक्षु दंशन पजवे और चक्षु दंशन पजवे ओहि दंशन पजवे छह ठान बड़ी थे। चक्षु दर्शन पर्याय और चक्षु दर्शन पर्याय अवधि दर्शन की पर्यायों में भी छठ स्थान पतित कहना। इन छह में से कोई भी हो सकता है, हीनता को लेकर अधिकता को लेकर के। से तीर्ण ठेण गोयमा एवं बुच्चती असु कुमारान अनंता पजवा प्रणता। इसलिए हे गौतम ऐसा कहा जाता है कि असुर कुमारों के अनंत पर्याय हैं। एवं जहाँ निरैया जहाँ असुर कुमारा तहाँ नाग कुमारा भी जाओ थनियो कुमारा भी। एवं इस प्रकार जहाँ निरैया जैसे नारकियों का कहा, जहाँ असुर कुमारा जैसे असुर कुमारा कुमारों का कहा, तहाँ नाग कुमारा भी वैसे नाग कुमारों का भी कहना। जाव थनिय कुमारा स्तनित कुमारों का भी जैसे देव असुर कुमारों का कहा, तो ऐसे ही छह जो नव निकाय के नाग कुमार आदि देवता हैं उन सब के ऐसे ही बोल आए। अब इसके आगे पृथ्वी का एक जीवों का आएगा, कल जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें।
नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावकनाशनो मंगलानंक संवेदि परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले मनतो धम्मो मंगलम चतारि लघुतमा हरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवले मनतो धम्मो लघुतमो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलं पुनातं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आज करे अक्षय हो। सबको यथा योग्य वंदना सुख